ये वीडियो मेरी उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान के लिए बुरा कहते हैं। ये वीडियो मैं बुरा कहूँ तो वो आप ये मत लेइएगा कि मैं हर इंडियन को कह रहा हूँ। इसमें दो आपके जर्नलिस्ट, एक सो कॉल्ड कार्टून नेटवर्क, ओके। तरबियत का तो आपको पता लग चुका होगा कि कौन किससे बेहतर है तरबियत में फ़िलहाल अभी तक, क्योंकि पाकिस्तान वालों ने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि तुम्हारा, तो आप धोनी पे क्यों नहीं कह रहे? क्यों? वो आपकी टीम का है। हारिस रऊफ़ ने आपको ये एक्शन दिखाया ऐसे करके, सही है, ऐसे करके 6-0 कमाया वो भाई। सीधी बात है, राफेल गिराए थे 6, सही है, और वो था 6-0। अब वीडियो देख लो भाई लोग। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी हुज़ी भाई एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई लोग आ गए वापस विद अ न्यू वीडियो। भाई सीन ऐसा है कि आपको तो पता है कि एशिया कप चल रहा है, उसमें 8 टीमें जिसमें से 4 बाहर हो चुकी हैं ऑलरेडी। आई थिंक श्रीलंका भी बाहर हो चुकी है क्योंकि पाकिस्तान ने कल ही श्रीलंका को बीट किया है। तो दिस अ क्रूशल मैच बिकॉज अगर पाकिस्तान हारता तो पाकिस्तान वॉज एलिमिनेटेड, बट पाकिस्तान हैज़ वन, सो दैट इज़ अ मेजर थिंग फॉर आवर कंट्री। सो भैया पाकिस्तान ये मैच जीत के सरवाइव तो कर गया टूर्नामेंट में। अब बांग्लादेश से मैच है। फ़िलहाल ये बातें तो एक तरफ हैं, मेन मुद्दा है हमारा इंडिया का, जो मसले चल रहे हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है 10 मई के बाद इंडिया वाले भी बहुत परेशान हैं, पाकिस्तान वाले भी। क्योंकि देखो भाई, मैं एक बात क्लियरिफाई करना चाहता हूँ आपको। उससे पहले मैं दरख्वास्त करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरे इंडिया वाले भाई भी देखते हैं कुछ, तो भाई हेट अपनी जगह यार, वो हम नहीं करते। हम सिर्फ क्रिकेट को पसंद करते हैं, जो कि जिसकी वजह से बड़े फड्डे चल रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो जनाब मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं, लगभग 8 पॉइंट हैं जिस पर मैं बात करना चाहूँगा। और इसमें दैट इज़ इनफ फॉर क्लैरिफाई हु इज़ राइट। फर्स्टली वी टॉकिंग अबाउट सो कॉल्ड तरबियत, जो कि इरफान भाई ने एक पट्टा कह रहा हूँ, पहाड़ यानी जो बोलते हैं टेबल पढ़ लिया है तरबियत का। साहिबजादा फरहान एंड हारिस जो भी उन्होंने एक्शन किए बिटवीन द पाकिस्तान इंडिया मैच, सो इसमें कोई गलत बात नहीं है। देखो हारिस की मैं बात रखता हूँ साइड पे, पहले मैं आता हूँ साहिबजादा फरहान पे। ही प्लेड वेरी वेल इन दिस मैच, बट आफ्टर स्कोरिंग अ 50 रन ही सेलिब्रेट हिज 50 लाइक AK-47, ओके। सो ये बात हमारे इंडिया के लोगों को समझ में नहीं आई कि क्यों किया। भाई असल में फरहान ने किया कुछ गलत नहीं, सिर्फ वक्त गलत था वो अकॉर्डिंग टू इंडिया। तो भैया सीन ऐसा है कि फिर साहिबजादा फरहान आता है, साहिबजादा फरहान कह रहा हूँ, इरफान पठान आता है और वो कहते हैं कि भैया ये एक्शन बता रहे हैं कि इनकी तरबियत क्या है और ये कहाँ से आए। ये दोनों लड़कों ने जो हरकत करी है ये सिर्फ उनकी तरबियत बताता है कि ये कहाँ से आए हैं और ये क्या करते हैं। तो फर्स्टली मेरा एक सवाल है, इरफान भाई अंधे हो? दिख नहीं रहा इधर पाकिस्तान का लोगो बना हुआ है इतना बड़ा, नहीं पता पाकिस्तान से आए? और जहाँ तक रही तरबियत की बात, तो यार ज़रा कोई दिखा दूँ तो पता चल जाएगा किसकी तरबियत कहाँ है और कहाँ नहीं। ज़रा मुलाहिज़ा फरमाइएगा वीडियो। आइए देखते हैं, मजा आएगा। ये को नए पापा में, ये वाले जो पापा है ना, ये पिछले वाले पापा या जो बड़े पापा थे उनसे बहुत अलग है। क्योंकि पिछले वाले पापा सिर्फ पीटते थे, ये वाले पापा कह के लेते और इन्हीं के एक्शंस को बच्चे कॉपी करते हैं। 6-0 बोल के ये बोलो कि एक पाकिस्तानी के 6 इंडियन अब्बू हैं और एक भी पाकिस्तानी उनका रियल अब्बू नहीं है, तब 6-0 है। जितना करना कर लो, बट अल्टीमेटली आज ये साबित हो गया कि ये तुम्हारे प्यो है। ये तो भैया इंडिया वालों यार, ये वैसे एक बात मैं क्लियरफाई कर दूं कि ये वीडियो मेरी उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान के लिए बुरा कहते हैं। ये वीडियो मैं बुरा कहूँ तो वो आप ये मत लेइएगा कि मैं हर इंडियन को कह रहा हूँ, क्योंकि देखो हर इंडियन गलत नहीं, हर पाकिस्तानी गलत नहीं, हर पाकिस्तानी सही नहीं तो हर इंडियन भी सही नहीं। सो आपने वीडियो तो मुलाहिज़ा फरमा ली होगी, इसमें 2 आपके जर्नलिस्ट, एक सो कॉल्ड कार्टून नेटवर्क, ओके। मैं आपको गारंटी से ये बात कह सकता हूँ कि अगर इनका चैनल मोनेटाइज नहीं होता है, चाहे वो फेसबुक चैनल हो चाहे वो यूट्यूब चैनल हो, अगर ये लोग उस चैनल से अर्निंग नहीं करते हैं, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ ये इंडिया के बजाय एक भी मैच नहीं देखेंगे, ये खाली इंडिया का मैच देखेंगे बस। वीडियो बनाई नहीं बनाई, एक तो ये बात। दूसरी बात, तरबियत का तो आपको पता लग चुका होगा कि कौन किससे बेहतर है तरबियत में फ़िलहाल अभी तक, क्योंकि
पाकिस्तान वालों ने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि तुम्हारा बाप ये तो तुम्हारा बाप वो। हमारे इस्लाम में सिखाया जाता है भाई कि अगर किसी से दुश्मनी है ना तो आप उसी को ही बोलो, उसके माँ बाप को नहीं। तो ये बात हम समझ सकते हैं भाई, क्योंकि हम लोग रोटी खाते हैं, सही है। पता नहीं तुम लोग घास खाते हो क्या करते हो, जो तुम्हारे दिमाग में बैठ नहीं रही। तुम्हारे मुल्क में बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी हैं, तुम उनकी इज़्ज़त ख़राब करते हो। ओके, ये बात तो हो गई तरबियत की। आते हैं साहिबज़ादा फरहान की सेलिब्रेशन पे। तो भैया आई थिंक आपने साहिबज़ादा की सेलिब्रेशन तो देख ली, गन चली, ऐसा लग रहा है उसने गोलियां आप पे चला दी, सही है। दूसरी सेलिब्रेशन एक और थी जो आसिफ अली ने की थी। आसिफ भाई की सेलिब्रेशन पे भी इन लोगों ने उस टाइम सवाल उठाए थे कि ये कौन सी सेलिब्रेशन, ये क्या गन चला रहे हो, दिखा रहे हो, आतंकवादी हो, क्या हो, सही है। आई विल रिमेंबर यू, धोनी ने एक दफ़ा यही गन बना के ग्राउंड में सेलिब्रेशन की थी। तो भैया तब क्या किया था आप लोगों ने? हालांकि इरफान पठान ट्राई करना चाह रहे हैं कि हमारे प्लेयरों पे केस करें कि आपने गन वाला, तो फिर भाई आप धोनी पे भी वीडियो बनाओ। धोनी इज़ वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन फ्रॉम इंडिया इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट। सो धोनी भाई की तो बात ही अलग है, सही है। लेकिन वो बात एक तरफ जब आप साहिबज़ादा को कह रहे हो कि आपने गन बना दी, तो आप धोनी पे क्यों नहीं कह रहे? क्यों? वो आपकी टीम का है। आईसीसी मतलब आपको वैसे ही इतनी फेवर दे रही है, आपकी टीम का इस वजह से नहीं बना रहे। ओके चलो, ये पॉइंट भी क्लियरिफाई हो गया, ये तो अपना पॉइंट है। दूसरा पॉइंट मैं बात करना चाहूँगा कार्टून नेटवर्क अबाउट 6-0। हारिस रऊफ़ ने आपको ये एक्शन दिखाया ऐसे करके, सही है, ऐसे करके 6-0 का। ओके, वो क्यों दिखाया उसका भी रीज़न है, क्योंकि पीछे से चेयरिंग हो रही थी, पीछे से हारिस रऊफ़ को टॉन्ट मारे जा रहे थे, पोक किया जा रहा था। तो हारिस रऊफ़ ने जवाब दे दिया, और हारिस रऊफ़ ऐसा प्लेयर नहीं है कि चुप करके सुन ले। वो दूसरा शोएब अख्तर है, वो सुनेगा नहीं, वो जवाब देगा और ऐसा देगा कि याद रहेगा। तो उसने भी दे दिया। तो उस पर आप देख सकते हैं कि कार्टून नेटवर्क का क्या रद्द-ए-अमल है, और ये भी तरबियत में शुमार होगा, क्योंकि इनको यही समझ में नहीं आ रहा 6-0 का मतलब क्या है। ये हमें ये समझाना चाह रहे हैं कि उसने इतना बड़ा छक्का मारा, उसने वो छक्का मारा, तो ये बताना चाह रहे हैं कि मुझे इतना बड़ा छक्का मारा। वो भाई सीधी बात है, राफेल गिराए थे 6, सही है, और वो था 6-0। हैं? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? अब वीडियो देख लो भाई लोग। हारिस कह रहे थे 6-0 नहीं सर, 6 नहीं है, 7-0। आपकी मैथ खराब है। 6 वो था जो सामने की तरफ छक्के लगाए गए थे, जो आपको भी मारा था विराट कोहली ने। कोहली का विराट शॉट वो छक्का था, जो शाहीन शाह अफरीदी ने पहली बाउंसर डाली ऐसे करके मारा, वो छक्का था। 0 बोल के ये बोलो कि एक पाकिस्तानी के 6 इंडियन अब्बू हैं और एक भी पाकिस्तानी उनका रियल अब्बू नहीं है, तब 6-0 है। जितना करना है कर लो, बट अल्टीमेटली आज ये साबित हो गया कि ये तुम्हारे प्यो है। जी तो जनाब, आपको मैंने वीडियो दिखाई एक सुशांत मेहता सो कॉल्ड कार्टून नेटवर्क, किस वाहियात ज़बान में इसने मतलब जो लैंग्वेज यूज़ की है, और ये हमें अनपढ़ बोलते हैं, ये हमें जाहिल बोलते हैं, और हारिस रऊफ़ को ताने मार रहे हैं। और साथ में मैंने एक वीडियो भी चलाई थी आकाश चोपड़ा, वन ऑफ द बेस्ट हिंदी कॉमेडियन फ्रॉम इंडिया इन क्रिकेट। इनकी कमेंट्री ये मुझे भी अच्छी लगती है। देखो, जंग होती रहेगी, मैं देखता हूँ क्रिकेट, मज़हब जो हो, कंट्री जो हो, लेकिन हाँ जो बात है कि अगर हमारे प्लेयरों को आप बुरा बोलोगे, मैं अपने कज़नों से लड़ रहा हूँ अभी तक कि भाई अभिषेक ने बैटिंग की थी, करके गया। गाली गलौज 2017 में भी होती थी, 2016 में भी होती थी, 2010 में भी होती थी। पाकिस्तान से बड़ी कोई टीम नहीं थी जो दूसरों को गालियाँ दे, सही है। तो गालियों को तो एक ही तरफ करो, लेकिन इन्होंने जिस तरीके से डिफ़ाइन किया है ना हारिस रऊफ़ को, वो ख़ुद आपकी तरबियत बता रही है सुशांत भाई कि किस तरीके के हो आप और किस तरीके की लैंग्वेज यूज़ करते हो। वो सारा दिख गया है। आप उस थाली के बैगन हो जो प्लेट में टिकते ही नहीं हो, उधर तो इधर, कभी तुम तारीफ़ करोगे, कभी तुम बुराई में आ जाओगे, सही है। और आपकी दूसरी बात ये रही कि आप टेररिस्ट मुल्क कह रहे हो, वो आपका मसला है भाई, बोलते रहो, हमें कौन सा फ़र्क, हमने 6 राफेल गिराए, सो गए। तुम लोगों ने तो बोला, तुम्हारी मीडिया ने, कि खबरदार रहना, आज की रात कयामत की रात है, सो तो एक आंख बंद करके सो। आर्मी अंदर घुस गई है पाकिस्तान में। मेजर गौरव आर्या, क्या आपको लग रहा है पाकिस्तान का नक्शा बहुत बुरी तरह बिगड़ने वाला आज रात? मैं बता रहा हूं, आज की रात देखना कयामत की रात है पाकिस्तानियों, सो मत जाना, आज की रात को कयामत की रात है। अबे भाई, सुबह
उठ के लोग कसम से वीडियो बना रहे थे कि कब आएगा कोई ड्रोन आया, कोई मिसाइल आया, फन कर रहे थे। हमने जंग एंजॉय की है। क्यों? हमारी आर्म फोर्स बहुत तगड़ी है। आसिम मुनीर, जो लोग हैं, मुझे नाम नहीं पता, जितने भी हमारे बड़े ओहदे के आर्मी चीफ्स, एयरफोर्स के, नेवी के जितने भी बड़े बड़े जवान हैं, उन सबको सल्यूट है। क्योंकि 10 मई के बाद इंडिया में तो शांति नहीं दिखी हमें। पाकिस्तान सो कॉल्ड भाई मतलब मज़े में जी रहा है। पाकिस्तान आज़ादी मना रहा है, पाकिस्तान आज़ाद है। तो भाई सीधी बात तो ये, मानो या ना मानो, जंग जीते। हम भी ये मानते हैं कि हम ये 2 मैच हारे, बहुत गंदे हारे, लेकिन भाई आपको मानना पड़ेगा जंग हारे थे और बहुत गंदी हारे थे, ये तो आपको मानना पड़ेगा। आप भले से झूठ बोलते रहो, कुछ भी करते रहो। आती है बात देशभक्ति की, जो कि इरफान भाई बहुत अच्छी तरीके से निभा रहे हैं। वो यही क्लैरिफाई कर रहे हैं कि मैं इंडियन हूँ। और दूसरी जगह बात रही, तो अगर आप देशभक्ति कर रहे हो ना सूर्य भाऊ, तो एक सवाल है मेरा इंडियनों से, जो भी अच्छे लोग हैं, जो समझते हैं बात को, मेरा उनसे भी सवाल है, और जो ये उनसे भी सवाल है जो लोग बुरा बुरा बोल रहे हैं पाकिस्तान को। मुझे एक बात बताओ, पाकिस्तान की टीम से हैंडशेक नहीं करना, ओके, नो प्रॉब्लम। पाकिस्तानियों से बात नहीं करनी, ओके, नो प्रॉब्लम। पाकिस्तानियों को जवाब देना है, सब कुछ करना है। अब मुझे इस बात का जवाब दो, वाई यू गिव योर इंटरव्यू टू उरुज मुमताज़, वाई? हालांकि आपको पता था कि उरुज मुमताज़ पाकिस्तानी है, तो आपने क्यों दिया? नहीं देते इंटरव्यू, मना कर देते। और उधर ही दूसरी जगह इरफान भाई बोलते हैं कि भाई सब मुसलमानों का ठेका पाकिस्तानियों ने उठा रखा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे एक जमात है दावत इस्लामी, जो कि 200 ममालिकों में काम कर रही है, तो ये भी हम समझेंगे कि हमने ठेका उठाया हुआ है, सही है। बाकी दूसरा ना समझें। हालांकि हमें तकरीबन इतना मसला तो नहीं है ना कि किसी हिंदू से पूछना पड़ेगा कि स्पीकर में अजान दे दें। अगर मना करता तो आप तो उसका दूसरा मतलब बताते हो हमें कि भाई स्पीकर में अजान देना कहाँ से वो है। सारे होते हैं भाई। इरफान भाई तैयार हो के आया करो यार। अच्छा, दूसरी बात, हमें किसी से पूछना नहीं पड़ता, यहाँ पे मस्जिद बना लें। हिंदू से पूछना ही नहीं पड़ता कि मस्जिद बना लें। पाकिस्तान में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई जो भी हैं अपनी मर्ज़ी से और ख़ुशी से जी रहे हैं, उनको कोई परवाह नहीं है, कोई मसला नहीं है। तुम्हारे यहाँ तो बस तुम समझते हो कि बस हम ही हैं, तो ये ख्वाब देखना छोड़ दो भाई। अच्छा, तीसरी बात मेरे पास पॉइंट है एक अबाउट अर्शदीप सिंह, क्योंकि आप सब ने वीडियो देख ली होगी। जब हारिस ने ये इशारे किए थे तो वो तो सब समझ गए, बस बहाने ये मार रहे थे कि छक्कों का इशारा कर रहा, समझ गए थे 6 राफेल। तो अर्शदीप भाई मैदान में आते हैं और इशारा करते हैं ऐसे करके, यूं पीछे की साइड। अच्छा भाई, बड़ी अच्छी तरबियत है वैसे, और बच्चे देखते हैं मैच, सब देखते हैं, बड़े बूढ़े औरतें सब देखते हैं। चल, हमारे हारिस ने तो ये इशारे किए राफेल गिराने के, तुम पिछवाड़े में ही घुसेड़ रहे हो राफेल। अबे भाई क्या कर रहे हो? क्या किया राफेल के साथ? राफेल ख़रीद के बस चलाए हैं ना, क्या किया भाई तुम लोगों ने? राफेल का तो मजाक बना दिया। फ्रांस वाले बोल रहे हैं गलती की इनको राफेल दे के, हैं? बल्कि राफेल सही थे, इनके वो टी वॉज फंटास्टिक गलत थे। तो भाई तरबियत तो दिख रही है, आप जाके वीडियो देखें अर्शदीप की। अर्शदीप की वीडियो तो आपने देख ली होगी। अब मैं बताता हूँ डिफरेंस बिटवीन पाकिस्तानी रिपोर्टर एंड इंडियन रिपोर्टर। पाकिस्तानी रिपोर्टर भी दुबई के स्टेडियम के आगे खड़े होकर इंटरव्यू लेता है, इंडियन रिपोर्टर भी। फ़र्क सिर्फ तरबियत का है। तरबियत बताती है कि कौन कितना पढ़ा लिखा है। आए मैं आपको इंटरव्यू दिखाता हूँ पाकिस्तानियों के और इंडियन के। पहले आप इंडियनों के इंटरव्यू देखें। ये जो आपका कप्तान है सलमान, अली और आगा, ये जो 3 लोग हैं, ये इनके भी नहीं हो रहा, इनका खुल गया धागा। इनसे एक्टिंग करवा लो, इनसे बैटिंग नहीं होती, इनसे बॉलिंग नहीं होती, इनसे फील्डिंग नहीं होती। लेकिन मैच से पहले बड़ी बात थी शाहीन, ईगल, ये तो कौवा भी नहीं लग रहा था यार यहाँ पर। भाई घर का कौवा भी घर वालों को ईगल जैसा लगता है। अच्छा मैच देखने आए थे या पाकिस्तान को जीतते हुए देखना आए थे आप? पाकिस्तान को जीता, फिर वो तो नहीं देख पाए आप। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। ये तो क्रिकेट है, इसमें आता जाता है। भैया देख लिया इंडियन रिपोर्टर की लैंग्वेज और जो भी चीज़ें उसने बोली। ओके, कोई ऐसी गाली गलौज तो उसने भी नहीं की, लेकिन जिस तरीके से इंटरव्यू लिया पाकिस्तानियों से, पाकिस्तानियों का मजाक उड़ाया, वो आपको दिख रहा होगा। सही है। अब मैं आपको दिखाता हूँ स्पेशल इंटरव्यू फ्रॉम पाकिस्तान, जो कि पढ़े लिखे लोगों का इंटरव्यू है, और वही इंटरव्यू आपके इंडिया की पढ़ी लिखी आवाम ने दिया है। बिल्कुल उनसे सवाल किए पाकिस्तान के लिए। उन्होंने ये नहीं बोला कि हम पाकिस्तान को, ये तो खेल है नहीं भाई, तारीफ़ की उन्होंने।
इसे बोलते हैं स्पोर्ट्समैनशिप और इसे बोलते हैं पढ़ा लिखा इंसान, जो कि सुशांत मेहता में तो एक ज़र्रा बराबर भी ऐसी कोई चीज़ नहीं दिखती भाई। देशभक्ति के नाम पे तुम लोग कुछ भी बोलते रहो, मसला नहीं है भाई। आओ देखें वीडियो। दोस्त आपका नाम? अनीस साजन। अनीस साजन साहब, ये बताएं कि आज आपकी टीम फिर जीत गई, लेकिन फखर के आउट के बारे में क्या कहेंगे? वेल मुझे कैमरे पे आउट लग रहा था। ऑब्वियसली फकर वाज डिसअपॉइंटेड। हम बैठे थे स्टेडियम में, तो जो नज़दीक से देख रहा है उनको ज़्यादा पता होगा, बट फाइनली अंपायर्स कॉल इज़ द फाइनल डिसीजन। लेकिन जो कमेंट्री कर रहे थे वो कह रहे थे सोशल मीडिया पर बड़ा शोर हुआ है, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान टीम ने आज बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा किया। आपको लगता है कि इंडिया पाकिस्तान फाइनल में एक बार फिर मद्दे मुकाबिल होंगे? मुझे पूरा यकीन है, जिस तरह से आज इंटेंट से पाकिस्तान आई थी, अगर आपने देखा पहले ओवर से उन्होंने इंटेंट दिखाया। वो स्ट्राइक रेट की जो प्रॉब्लम थी फर्स्ट मैच में, ओके इंडिया ने आज कैचेस छोड़े, दैट इज़ वन पार्ट, बट दैट्स वो होता ही रहता है मैचेस में। बट आज जो इंटेंट बताया था उसी इंटेंट से खेलेंगे। आई डोंट सी एनी रीज़न वाई पाकिस्तान, ओके आज आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, इंडिया जीतने की वजह ये थी बिकॉज पाकिस्तान का स्पिन अटैक एकदम फ्रेजाइल लगा मुझे आज। लेकिन आज तो इंडिया का भी बॉलिंग अटैक थोड़ा सा डिस्टर्ब लगा, इस पर आप क्या कहेंगे? वो जो 171 तक भाग रुक गई, वो आगे भी जा सकती थी। बिल्कुल जा सकती थी। जब एक टाइम पे पाकिस्तान 10 ओवर में 92 रन्स थे, मुझे तो लगा 190 और 200 का ईजी चांस है। बट आफ्टर द फॉल ऑफ द 2 विकेट्स साहिबजादा के बाद उन्होंने आई थिंक 39 बॉल्स में कोई रन ही नहीं मारे। बट दिस इज़ वेयर द प्रॉब्लम लाइज, यू नो व्हाट। दोस्त कहाँ से आए और आज के मैच के बारे में क्या कहेंगे? वन साइडेड तो नहीं था, एंड में काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गया। कहाँ से आए आप? मैं इंडियन हूँ, बट मैं दुबई में रहता हूँ 15 सालों से। अच्छा, क्या कहेंगे पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी के बारे में? नॉट बैड, आई थिंक हारिस रऊफ ने अच्छी बॉलिंग की, ऑल्दो उन्होंने कुछ चीज़ें बीच में की जो मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ, दोनों साइड पे नहीं सपोर्ट करता हूँ ऑब्वियसली। और मुझे लगता है कि ओपनिंग पार्टनरशिप टुक द गेम अवे फ्रॉम यू। जी तो जनाब, आपने वीडियो देख ली। अब आप इस चीज़ के जिम्मेदार हैं कि आप खुद डिसाइड करिएगा कि कौन ऐसा वो था जर्नलिस्ट जिसने तरीके से इंटरव्यू लिया। ये आपका काम है बताना। वैसे तो समझदार हैं, सबको पता है किसी ने किस तरीके से इंटरव्यू लिया। अब मैं बात करना चाहूँगा एक सबसे बड़े टॉपिक की, जो कि सूर्या भाऊ ने छेड़ दिया था। पहले तो सूर्या भाऊ ने ये कहा कि भाई जब हमारे हारिस रऊफ ने जो इन्वॉल्व किया सारे राफेल वगैरह जो भी उसने इशारा किया, तो इंडिया वाले कहने लगे कि तुम अब उस बात को छेड़ रहे हो, जंग वाली को। हालांकि सबसे पहले एशिया कप स्टार्ट जैसे हुआ था, पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ था, तो सूर्या भाऊ छेड़ चुके थे ये बात, ये कह के कि वी विल डेडिकेट दिस विनिंग दिस वन, यानी वो डेडिकेट करना चाह रहे थे मैच पहलगाम की फैमिलियों को। तो आपने वो बात तो छेड़ दी थी, मिशन संदूर का बोला, जो कि आप हार चुके थे। नस्रुम मिनल्लाह व फतह करीब, हम लोग जीत चुके थे और हमारा बुनियानुम मरसूस जीत चुका था अल्लाह ताला के फजलो करम से। सही है, क्योंकि हमारा जो आर्मी चीफ़ है वो ज़रा ऊपर की चीज़ है, हाफिज़ भी है वो भाई माशाल्लाह, तो वो सारी चीज़ें बताता रहता है। सबसे बड़ा पॉइंट इस वीडियो का राइवलरी। सूर्या भाऊ ये कह चुके हैं कि पाकिस्तान और इंडिया की ये क्या राइवलरी है। राइवलरी होती है जिसमें सामने वाली टीम जीते 6 मैच, हम जीते 8, तो भाई चल लिया राइवलरी, चलो मान लिया। मैं एक्चुअली ये क्वेश्चन के ऊपर एक चीज़ बोलना चाहूँगा। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन पूछने बंद कर देना चाहिए अभी राइवलरी के ऊपर, बिकॉज राइवलरी तो स्टैंडर्ड राइवलरी एक ही बात है सर। कोई टीम अच्छा क्रिकेट खेले नहीं खेले, मेरे हिसाब से अगर 2 टीमें 15-20 मैच खेल रही हैं और उसमें अगर 7 ऑल है या 8-7 से कोई आगे चल रहा है, तो उसको अच्छा क्रिकेट खेलना बोलते हैं और उसको राइवलरी बोलते हैं। अब 13-0 10-1 मुझे पता नहीं क्या स्टैट है, बट दिस इज नॉट अ राइवलरी एनी मोर। ज़रा मैं आपको पाकिस्तान इंडिया का ओवरऑल हेड टू हेड प्लस सारे जो फॉर्मेट हैं उन सब का अलग करके मैं बताता हूँ। फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट टेस्ट फॉर्मेट। Pakistan and India has played 59 test match with each other. Okay, so आपको मैं पूरा रिकॉर्ड बता देता हूँ कि कौन कितने मैच जीता। ओके, देखें इंडिया जीता 9 टेस्ट मैच, सही है, वेल डन, क्योंकि टेस्ट मैच बहुत बड़ा होता है। उधर ही आप सामने की जगह देखें तो पाकिस्तान हैज़ वॉन 12 टेस्ट मैच। कितने हो गए? 21 मैच। बाकी के मैच किधर गए? बाकी के मैच हो गए टाई, जिनका कोई रिजल्ट आया नहीं, जो ड्रॉ हो गए। सही है, ड्यू टू इनिंग, ड्यू टू जैसे भी आप कह सकते हैं टाइम वगैरह, इसमें भी 0.1 हमारा आ चुका। उसके बाद बात करते हैं आई थिंक अपना ओडीआई की। ओडीआई फॉर्मेट में पाकिस्तान एंड इंडिया हैज़ प्लेड 136 मैच विथ ईच अदर। ओके, सो ये भी मैं आपको बता देता हूँ कौन इसमें किसका पलड़ा भारी रहा और कौन राइवलरी को अभी तक पकड़ के रखा। इंडिया हैज़ वॉन अगेंस्ट पाकिस्तान 58 मैच,
सही है, 136 में से 58 मैच जीते हैं। और पाकिस्तान जो कि डोमिनेट कर ही रहा था, तो वो ओडीआई में भी कर चुका। ओडीआई में सीरीज़ वगैरह सब मिला के पाकिस्तान जीता 73 मैच, तो ये भी पॉइंट हमारी तरफ जाता है। हाँ, T20 में आपने हमें डोमिनेट किया है, ये हम बोलेंगे, क्योंकि T20 हुए हैं अभी तक 15, जिसमें से 12 इंडिया जीता है, 3 पाकिस्तान जीता है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि भाईजान राइवलरी सिर्फ वर्ल्ड कप की है, जो कि आप डोमिनेट कर रहे हो। ओडीआई वर्ल्ड कप में आपने डोमिनेट किया, T20 वर्ल्ड कप में आपने डोमिनेट किया, एशिया कप समझ लो सही चल रहा है, चैंपियन ट्रॉफी बराबर चल रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने हमें ज़्यादा मैच मारे। अभी आपको 10 साल और हैं जब आप हमारे बराबर आओगे, तो आप लगा लो टोटल मैच कितने बन चुके हैं, तकरीबन कोई 88 या पता नहीं पाकिस्तान के ऐसे कुछ मैच बन रहे हैं। तो पाकिस्तान ऊपर है अभी भाई, रखो हौसला। ये बात आपको कबूल करनी पड़ेगी। जो सेंसिबल लोग हैं इंडिया के, वो समझ जाएंगे बात कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। क्योंकि आपने बोला कि पाकिस्तान हमारे से बेहतर नहीं है, हम ज़्यादा मैच जीते हुए, तो मैं आपको क्लैरिफाई कर रहा हूँ, आपका हेड टू हेड बिटवीन लाइक सारे मैच मैंने मिला दिए इसमें, सही है। तो यही राइवलरी का सबसे बड़ा जो है सबूत है। और बाकी फाइनल आपके लिए मेरी एक बात, इंडिया वाले भाई, वो उनके लिए सल्यूट है जो सेंसिबल लोग हैं। जैसे इंटरव्यू में आपने देखा किस तरीके से बंदे ने जवाब दिए, दोनों इंडियनों ने, पाकिस्तानी इंटरव्यू को जो इंटरव्यू ले रहा था। तो आप ये चेक कर सकते हैं कि इंडिया में भी सेंसिबल लोग हैं, बस ये है कि थोड़े जो सुशांत मेहता की तरह जो छपरी है ना, उनकी वजह से बदनाम हो जाते हैं। और हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लोग नहीं पाए जाते जो अपनी कौम को बदनाम करें। क्रिकेट है, हार जीत का फैसला होना है एक ना एक दिन, और इंशाल्लाह हो सकता है इंडिया पाकिस्तान फाइनल में भी आए। फाइनल अल्लाह करे हम जीत जाए, लेकिन अगर हारे भी तो हमें कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि शाहिद अफरीदी भाई कह चुके हैं अगर 10 मई के बाद पाकिस्तान 100 मैच हारती है, इंडिया 100 मैच जीतती है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जंग जीत गए भाई। क्रिकेट इज़ अ पार्ट ऑफ द लाइफ, बट जंग चलेगी आगे तक। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो समझ में आ चुकी होगी। अभी तो और टॉपिक मैंने छेड़े नहीं है, इंशाल्लाह फिर कभी बात करेंगे। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मगरिब की अज़ान हो रही है, फिर अपना लाइफ एंजॉय करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।